दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। दिल्ली के शंकर विहार में जमकर हुई बारिश, तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर बनी जल जमाव की स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के अरवल्ली में बारिश का कहर, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, जगह जगह जल जमाव की स्थिति, दुकानों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुजरात में भारी बारिश का कहर, लगातार मूसलाधार बारिश के चलते भावनगर में टूटा पुल, जिससे कई गांवों का टूटा संपर्क, स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। गुजरात के नदियाद के पास शेडी नदी के पास पानी में फंसे 6 लोग, राहत और बचाव दल ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जल जमाव की स्थिति से लोगों की दिक्कतों में हुआ इजाफा। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, सड़कों पर बने गड्ढे, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी, शिमला में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के राजगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोगों के लापता होने की जानकारी, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। पटना के पुनपुन में हुआ बड़ा हादसा, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मकान की दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबने से 50 लोग जख्मी, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पटना के गांधी सेतु पर सेल्फी लेने के दौरान गंगा नदी में गिरी लड़की, एसएसबी के जवानों ने बचाई लड़की की जान। गुजरात में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन पश्चिम रेलवे की 16 ट्रेनों को किया गया रद्द। भारतीय तटरक्षक बल ने नाव में फंसे मछुआरों को बचाया, द्वारका समुद्र में फंसे 13 मछुआरों को बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार कायम, ड्रोन तस्वीरों में नजर आए 2 भेड़िए, अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं ये भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, लोगों के साथ बीजेपी विधायक भी रात को दे रहे हैं पहरा। बहराइच में भेड़ियों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, इलाके में चलाया जा रहा तलाशी अभियान, रात में लोगों को घर से बाहर ना निकलने की दी गई है सलाह। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई कई टीमें, खेतों के पास बिछाए गए जाल, लंबे समय से जारी है भेड़ियों का आतंक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, राजौरी के ख्वास लाठी इलाके में गोलीबारी का सिलसिला बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, प्राथमिक स्कूल की छत पर खेलते नजर आए बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान हुआ हंगामा, हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर किया लाठीचार्ज, युवाओं में मची भगदड़। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी पुलिस का हैरान करने वाला चेहरा आया सामने, महिला पुलिस अधिकारी ने दादी पोते को बेरहमी से पीटा, डंडे से मारपीट करते हुए तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने जांच का दिया भरोसा। पंजाब के लुधियाना में बेकरी मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गर्दन में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट की वारदात, लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर बदमाश हुए फरार, शॉप में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई 5 बदमाशों की तस्वीरें, जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की 6 टीम। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 हत्यारोपी बदमाश हुए गिरफ्तार, को बता दें बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। उधर गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, बॉडीगार्ड नाम का बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ, बदमाश पर आधे दर्जन से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए जख्मी, रिटायर्ड एडीएम की पत्नी की चेन लूटने में ये वांछित थे। कुशीनगर में नाबालिग लड़की का दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण का मामला आया सामने, पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा। रायबरेली में पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला आया सामने, बाइक सवार को पानी मिला, पेट्रोल देने पर जमकर हंगामा हुआ, बवाल के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप को किया सील। उत्तर प्रदेश के महोबा में दर्शन के लिए जा रही महिला श्रद्धालुओं के जत्थे में बाइक ने मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए जख्मी।
उधर बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोग जख्मी हुए। कार में फंसे लोगों को राहगीरों ने निकालकर पहुंचाया अस्पताल। बदायूं में शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। और बढ़ते आगे आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। कार के उड़े परखच्चे। हादसे में एक शख्स की मौत, महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तरी नाइजीरिया में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। बाढ़ की वजह से करीब 6 लोगों की मौत की जानकारी। 10,000 लोग बेघर। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में हुआ हमला। हमले की वजह से एटलास तेल डिपो में भीषण आग लग गई। भयानक तस्वीरें भी आई सामने। रूसी सीमा शुल्क विभाग ने की कार्रवाई। एक जर्मन को $1 मिलियन की सोने की ईंटों के साथ धर दबोचा। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। जेरिन और तुलकर में आईडीएफ ने चलाया आतंक विरोधी अभियान। वीडियो जारी कर दिखाई सैनिकों की तैयारी। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। फिलहाल हमले में किसी के जख्मी होने की कोई सूचना नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इजरायली सेना की तरफ से जमकर हो रही है बमबारी। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा कुर्स्क क्षेत्र के अलावा कई अन्य जगहों पर भी कब्जा लगातार जारी रखेंगे। गाजा के बाद अब इजराइल का वेस्ट बैंक में बड़ा हमला हुआ। इजरायली सेना ने जेनिन और तुल्करेम में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से किए हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी। वेस्ट बैंक के तुल्कराम में घातक इजरायली हमले के बाद सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। इजरायली सैनिकों ने आतंकवादियों का गढ़ जेनिन शहर को किया सील। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इनका इस्तेमाल निगरानी चौकियों के रूप में किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति के क्रीवी रीह शहर पर मिसाइल अटैक। रूसी मिसाइल हमले में 8 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इजरायल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि इजरायल लेबनानी सीमा पर तैनात सैनिकों से की उन्होंने मुलाकात। उत्तरी इजरायल में लेबनान के से हमलों में 23 सैनिकों और 26 नागरिकों की मौत की जानकारी। उधर बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनिस सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी से हटाया बैन। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया था प्रतिबंध। रूस के मॉस्को में हाईवे पर भालू ने लगाई दौड़। वाहन चालकों ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग हाईवे से आया शानदार वीडियो। उधर अमेरिका के टेनेसी में बवंडर का वीडियो आया सामने। एक कार ड्राइवर ने बवंडर को आसमान की ओर लुप्त होते हुए कैमरे में किया कैद। अमेरिका के साल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.1 रही भूकंप की तीव्रता। नहीं हुई कोई बड़ी अनहोनी। इजरायल के हेचेट म्यूजियम ने उस बच्चे और परिवार को आमंत्रित किया जिसके हाथ से शुक्रवार को 3,500 साल पुराना बर्तन टूट गया था। म्यूजियम के डायरेक्टर ने कहा कि हम पूरे परिवार को म्यूजियम घुमाना चाहते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने मध्यपुर में स्थायी शांति करने के लिए संकल्प अपनाया। आपको बता दें जनादेश को एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया गया। और अब बात करेंगे पानी पानी राजधानी असम क्यों कह रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में देर रात लगातार बारिश हो रही है जिससे अलग अलग जगह पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना सुबह सुबह करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। देर रात से ही बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हो रही थी और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी दिल्ली से कि देखिए किस तरीके से आफत की बारिश इस बार बनती हुई नजर आ रही है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हुई जिसके बाद सड़कों का हाल ये हो गया, यानी कि जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि जो पैदल तो निकल भी नहीं सकते हैं क्योंकि लगातार जो पानी है लगभग घुटनों तक कहीं कहीं आया हुआ है जिसकी वजह से